दोस्तों भूटान भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक ऐसा खूबसूरत देश है जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाता है। और इसलिए हम आज की वीडियो में आपको भूटान के बारे में 31 ऐसी दिलचस्प बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद अभी तक आपको जानकारी ना हो। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ का संविधान में ही पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए कई तरह के नियम दिए गए हैं। इसलिए आपको भूटान के अंदर प्राकृतिक खूबसूरती देखने को ज्यादा मिलेगी। नंबर 2, भूटान के संविधान में लिखा जा चुका है कि भूटान देश का 60% हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो कि जंगलों में गिना जाए, यानी आज की भूटान के आधे से ज्यादा जमीन पर आपको जंगल देखने को मिलेंगे। नंबर 3, दिलचस्प बात यह है कि भूटान ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने सबसे पहले निकोटीन और हर तरह के नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। नंबर 4, भूटान के अंदर जो भी इनका चीफ होता है या भूटान देश का मुखिया होता है उसे ड्रैगन किंग के नाम से बुलाया जाता है। नंबर 5, भूटान की करेंसी को हमेशा से ही इंडिया की करेंसी के बराबर माना जाता है, यानी भूटान की करेंसी इंडियन रुपए के बराबर है। नंबर 6, भूटान के बारे में अजीब बात यह है कि यहाँ के लोग हमेशा अपने कपड़ों में काफी लंबी जेब रखते हैं ताकि वहाँ पर अपने सभी जरूरत के सामान रख सके। हालांकि कहा तो यह भी जाता है कि उनकी जेब इतनी बड़ी होती है कि आप 2 लीटर की पानी की बोतल भी आसानी से जेब में ही रख सकते हैं। नंबर 7, हालांकि भूटान देश के ऑफिशियल रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म मानने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, इसलिए भूटान का ऑफिशियल रिलीजन भी बौद्ध धर्म को ही माना जाता है। नंबर 8, भूटान के संविधान में यह जरूर लिखा है कि यहाँ का 60% हिस्सा जंगलों में होना चाहिए, लेकिन आज भूटान का 70% से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जो कि जंगलों में है। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट जंगलों को साफ करने का भी कार्य काफी समय से करती आ रही है, लेकिन फिर भी उन्हें 60% हिस्सा जंगलों के लिए छोड़ना ही है क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा गया है। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान देश के पास ना तो कोई नौसेना है और ना ही कोई वायुसेना है। हालांकि जब भी भूटान देश को सुरक्षा चाहिए होती है तो ये भारतीय वायुसेना से सहायता लेती है, इसलिए कहा जा सकता है कि भूटान देश काफी हद तक भारत देश पर निर्भर है। नंबर 10, भूटान में आपको तकरीबन 75% से ज्यादा लोग खेती करते हुए ही नजर आएंगे। उनका जीवन यापन खेतों में समय गुजार कर ही होता है। नंबर 11, हालांकि भूटान के अंदर 75% से ज्यादा लोग खेती जरूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भूटान को सबसे खुशहाल देश माना जाता है। एक सर्वे के मुताबिक भूटान देश हैप्पी इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर आया था, यानी इससे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते हैं। नंबर 12, आप में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको कोई भी ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ के लोग ट्रैफिक लाइट न होने के बावजूद भी बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं और यहाँ आपको एक्सीडेंट के केस भी ना के बराबर सुनने को मिलेंगे। नंबर 13, आज भूटान एक ऐसा देश बन गया है जिसने अपने यहाँ निकोटीन पदार्थों पर तो बैन लगाया ही है, इसके अलावा तंबाकू और तंबाकू से बनने वाली हर एक चीज पर भी यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। नंबर 14, भूटान की खूबसूरती का अंदाजा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर साल सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। नंबर 15, हालांकि भूटान देश ने सबसे पहले 1974 में अपने यहाँ फॉरेन टूरिस्ट को आने की इजाजत दी थी, इससे पहले यहाँ पर विदेशियों का आना मना था। नंबर 16, भूटान के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो यहाँ पर टैकिन को भूटान का राष्ट्रीय पशु माना जाता है जो दिखने में तकरीबन एक बकरी और हिरन जैसा ही होता है। नंबर 17, भूटान के राष्ट्रीय खेल के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर तीरंदाजी को भूटान का राष्ट्रीय खेल माना जाता है और जिस तरह से आपको इंडिया के बाकी जगहों में क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक उसी तरह भूटान के अक्सर लोग तीरंदाजी करना पसंद करते हैं। नंबर 18, आपको बता दें कि भूटान ही वो देश है जिसने अपने यहाँ हर तरह के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है और इसके लिए सख्त कानून भी बनाए हैं। नंबर 19, भूटान के अंदर अगर कोई शख्स शिकार करते हुए पकड़ा गया तो ऐसे में उसे हर्जाना तो देना ही पड़ेगा, इसके अलावा उसे 15 से 20 साल की सजा भी दी जा सकती है, इसलिए भूटान के लोग शिकार करने के बारे में सोचते भी नहीं है। नंबर 20, भूटान के बारे में दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ पर आपको कार्बन ना के बराबर देखने को मिलेगा और इसे कार्बन नेगेटिव कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि भूटान के लोग पर्यावरण को बचाने के लिए हर तरह के कार्य काफी सालों से करते आ रहे हैं और इसलिए पर्यावरण पर कार्बन का कोई खतरनाक असर ना पड़े, इसलिए यहाँ पर कार्बन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 21, आज भूटान में दुनिया भर से लोग घूमने के इरादे से आते हैं, लेकिन भूटान के बारे में एक अजीब बात यह है कि यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट अपनी मर्जी से नहीं घूम सकता बल्कि उसे एक टूर ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी जिसे उसे तकरीबन रोजाना $250 देने होंगे। दरअसल ये भी भूटान का ही एक नियम है जिसमें अगर आपने टूर ऑपरेटर बुक नहीं किया है तो आप भूटान की सैर नहीं कर सकते। नंबर 22, भूटान हमेशा से ही अपने यहाँ मौजूद बड़े बड़े पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना गया है। आपको बता दें कि भूटान के अंदर कला कांगड़ी नाम की एक पहाड़ी है जिसे भूटान की सबसे ऊंची पहाड़ी माना जाता है। नंबर 23, भूटान के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि भूटान के अंदर ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पर शादी के बाद महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष घर छोड़ देते हैं और ये परंपरा आज भी भूटान के कई जगहों पर चलती आ रही है। नंबर 24, ये बात पूरी तरह से सच है कि भूटान में 75% से भी ज्यादा लोग सिर्फ खेती पर निर्भर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भूटान के अंदर सिर्फ 16% जमीन ऐसी है जो खेती करने के लायक है। नंबर 25, भूटान को दुनिया का सबसे खुशहाल देश तो माना जाता है, लेकिन यह सच भी है कि भूटान को दुनिया का सबसे गरीब देश भी माना जाता है, जिससे एक बात तो समझ में आती है कि खुशी का पैसों से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है।
क्योंकि सबसे गरीब देश होते हुए भी ये देश सबसे ज्यादा खुशहाल है। नंबर 26, भूटान ने अभी कुछ साल पहले ही प्लास्टिक की थैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और भूटान के लोगों ने ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि प्लास्टिक की थैली से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। नंबर 27, भूटान में रहने वाले ज्यादातर लोग अपना जन्मदिन एक साथ मनाते हैं और नए साल पर ये सभी लोग नए साल के साथ साथ अपने जन्मदिन की खुशी भी मनाते हैं। नंबर 28, आपको बता दें कि वैसे तो भूटान के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। दरअसल ये देश राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मिश्रण है। नंबर 29, भूटान के अंदर साल 2008 में सबसे पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराया गया था। नंबर 30, भूटान देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो आपको बता दें कि भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज जोरखा को माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको जोरखा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। नंबर 31, भूटान के कल्चर के बारे में बात करें तो भूटान के बारे में ये कहा जाता है कि यह धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा हुआ है, यानी तिब्बत और भूटान के अंदर आपको तकरीबन एक जैसा ही कल्चर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी भूटान से जुड़े 31 ऐसी जरूरी बातें जो शायद अभी तक आपको पता नहीं थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप भूटान के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। तो अगर वीडियो के जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आए तो वो आप तक भी पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें ये भी जरूर बताएं कि आपको भूटान की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है। धन्यवाद।